आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बीच बहस में चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का ऐलान सुना देते हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात 3 दिन से चर्चा में थी और इस पर खुद शाही इमाम ने मोहर लगा दी। उन्होंने ऐलान किया कि सांप्रदायिक ताकतों को रोके लिए उनका समर्थन कांग्रेस को है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के जानमाल की हिफाजत में नाकाम रही है, जबकि बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब एनडीए में चली जाए। कांग्रेस सदर मिसेस सोनिया गांधी से मुसलमानों के मसाइल, फिरकावाराना फसादात, तालीम, रोजगार, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात का निफाज और मुसलमानों के जान और माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने जैसे उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मौके पर समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव की ज़बानी और तहरीरी यकीन दहानियों के पेश नजर हमने हिमायत देने का फैसला किया था, लेकिन 2 साल दौरे इक़्तिदार में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के ताल्लुक से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया। वादे तो पूरे क्या करते, इस हुकूमत ने इतनी कम मुद्दत में 100 से ज़ायद फिरकावाराना फसादात में मुसलमानों की जान और माल की तबाही में अहम रोल अदा किया। मुजफ्फरनगर और दीगर फिरकावाराना फसादात से एक बात साबित होती है कि रियासती हुकूमत की फिरका परस्त अनासिर से साजबाज है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की हिमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले 7 साल से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की। वो मौत के सौदागर वाले अपने बयान के बाद से बीजेपी की नीतियों को निशाने पर लेती रही हैं, लेकिन आज उन्होंने झारखंड की चुनावी रैली में मोदी को झूठा बताकर तीखा हमला किया है। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि आखिर सोनिया ने अचानक मोदी पर व्यक्तिगत हमला क्यों कर दिया। क्या ये दिल्ली के शाही इमाम के साथ उनकी मुलाकात में तय हुई किसी रणनीति का हिस्सा है? को भी इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वह कुर्सी हथियाने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये धारदार हमला किस पर था, ये बिना नाम बताए भी सबको समझ में आ गया। अब तक बीजेपी पर प्रहार करती रही सोनिया ने यहाँ बिना नाम लिए बीजेपी के पीएम इन वेटिंग पर तीखे तीर चलाए। ऐसा वक्त आ गया है कि भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री बनना इस बात से तय होगा कि कौन ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर सकता है, कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है। सोनिया गांधी ने इससे पहले 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इस बयान का गुजरात में उल्टा असर हुआ और तब से कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर निजी टिप्पणी करने से हमेशा परहेज किया, जबकि नरेंद्र मोदी ने सोनिया और राहुल पर टिप्पणी करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आप एक महिला है, आप कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि 10 राज्यों में 7 राज्य कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों के हैं, जहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है। सोनिया का मोदी के खिलाफ आक्रामक होना चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई अपने अपने हिसाब से ये अंदाज लगाने में जुटा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर ऐसा हमला क्यों किया। मोदी पर भाषणों में गलत बयानी के आरोप पहले भी लगते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने पहली बार मोदी को झूठा कहा। आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के लगातार हमलों ने उन्हें मजबूर कर दिया, या फिर ये कांग्रेस के बाकी नेताओं के लिए इशारा है कि अब मोदी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने का वक्त आ गया है। कि कौन ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर सकता है, कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजनीति गरीब की तरक्की और देश की प्रगति से जुड़ा
बेहद गंभीर विषय है। चलिए, बीच बहस में इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि दो अहम सवाल हैं, बुखारी साहब का बयान भी और जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मोदी को झूठा कहा वो भी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री होंगे, हमारे साथ हिलाल नकवी साहब हैं कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ यहां सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं अवधेश कुमार, साथ ही हमारे साथ स्पोक्स पर्सन जमायत उलेमाए हिंद के मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही जामा मस्जिद से मेरे सहयोगी अफसर मोहम्मद अफसर मेरे साथ होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हिलाल नकवी साहब आपसे, क्योंकि विजय सोनकर शास्त्री से पहला सवाल बनता था लेकिन वो अभी पैच नहीं हुए हैं। हिलाल नकवी साहब, वजह क्या है? हमने रिपोर्ट में दो अहम सवाल उठाए। क्या सोनिया गांधी ने जो कुछ झारखंड में कहा वो ये संदेश है बाकी कांग्रेसियों के लिए कि टूट पड़ो, अटैक, आक्रमण, या फिर वाकई नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमला करते रहे हैं उससे कांग्रेस बौखला गई है? अलग अलग नामों से बहुत पहले से कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा इस तरह का कोई उनके बात कही गई है। और जिस तरह से मोदी साहब गुजरात को लेकर के, गुजरात के विकास को लेकर के लगातार देश को भ्रमित करते चले आ रहे हैं, उसके ऊपर एक निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से आया है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो इसको आप ये विचलित हो जाना कहें या इसको ये कहिए कि हिलाल नकवी साहब, जनता को तय करने दीजिए ना, देश की जनता को कि वो झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है। ये सर्टिफिकेट आप कैसे देंगे उनको? ये सर्टिफिकेट कांग्रेस क्यों देगी बीजेपी को या मोदी को कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर यह सर्टिफिकेट तो कोई भी राजनीतिक दल दूसरे को नहीं दे सकता। और अगर हम अपनी बात को कह रहे हैं और वो बात हमारी सही नहीं है तो निश्चित रूप से यह हर दल का फर्ज बनता है कि वो बताए कि जो बताया जा रहा है वो झूठ बोला जा रहा है। इस बात को अगर हम नहीं बताते हैं तो हम जनता के साथ अन्याय करेंगे। वो जो चाहेंगे गुजरात के अंदर बोल देंगे, वो कोई भी तस्वीर दिखा के कह देंगे कि ये गुजरात में चलने वाला बीआरटीएस है। वो किसी भी जगह के सैर सपाटे को और किसी भी जगह के नहर को दिखाकर कह देंगे कि ये गुजरात की नहर है। वो अमूल में होने वाले उत्पादन को कह देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। तो ये तो नहीं होगा। कोई आदमी कुछ बोलता रहेगा, वो तक्षशिला को बिहार में ले आएंगे, हम खामोश बैठे रहेंगे कि साहब आप तक्षशिला को बिहार में लाइए या लंदन को बिहार में लाइए, सब ठीक है। ये तो आपने अजीब बात कह दी अनुराग जी। एक मिनट, ऐसा है आज बहुत दिन बाद मेरा आपका आमना सामना हो रहा है। मुझे ये बताइए कि किसी की बात को, किसी के तथ्यों को गलत साबित करना और उसको झूठा बताना राजनीति में, इन दोनों के बीच मौलिक भेद है या नहीं है? अगर नरेंद्र मोदी, मैं एक तो पहली बात यह कह रहा हूं कि सत्ता की जो ये चुनावी राजनीति है उसमें कौन सच्चा और कौन झूठा है, उसके लिए तो सारे नेताओं को लाई डिटेक्टर टेस्ट से पहले गुजारना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है। उसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट जनता है ना, जनता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अचानक जो है सत्य हरिश्चंद्र का बारिश इस समय नहीं बन गई है। लेकिन मुझे वो 1999 का वो वाकया याद आ रहा है बिलाल साहब, जब सोनिया गांधी जी ने इसी प्रकार से वो नाम लेकर के कहा था कि वाजपेयी जी आप झूठ बोल रहे हैं, और इस पर काफी हंगामा मचा था। वाजपेयी जी ने कहा था कि मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला। और उसके बाद कांग्रेस की जो बुरी दशा हुई कि इतिहास की सबसे कम 112 सीटों पर सिमटनी पड़ी। इसलिए भाषा का बहुत महत्व है। आप चाहे जितनी रक्षा करें, लेकिन आज जो सोनिया गांधी जी का भाषण था, और अनुराग जी आज ही नहीं कह रहा हूं, मैं 3 प्रश्न करना चाहता हूं कि 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी देश की शासन में है, क्या एक मुझे ऐसा अवसर बता दे जब सोनिया गांधी जी ने अपने नेतृत्व में विपक्षी दलों को बैठा करके एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास कायम करने की पहल की हो? एक ऐसा कोई मुझे बता दे जब राजनीति में उन्होंने ये कि जो व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में महात्मा गांधी पर भाषण देने जा रही हैं सोनिया जी, और भारत में करुणा और सच्चाई के लिए तो बहुत आगे की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 10 सालों में इस सरकार ने, विपक्ष के तो अपनी काम है, इस सरकार ने राजनीति में इतना तनाव पैदा किया है, इतना तीखा विभाजन कर दिया है कि अब राजनीति में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाषा भी खत्म हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो सोनिया गांधी जी का बयान था देश के उतने बड़े कद के नेता के लिए ये बिल्कुल अशोभनीय है, और इसकी मैं आलोचना करूंगा ही करूंगा।
हिलाल साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर आप ये कहते कि जनता सब जानती है, मोदी की असलियत से वाकिफ है, तो फिर इस सवाल का जवाब बनता है आपसे कि आखिर सोनिया गांधी को मोदी पर इस तरीके का हमला करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और अनाप शनाप अवधेश जी, आप जिस तरह से विचलित हो गए इस बात को लेकर के, वो देख करके बहुत अजीब सा लगा। अगर आपने इसी लाइन में यह कहा होता कि जिस तरह से निकम्मा प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी साहब ने संसद के अंदर बैठ करके कहा है और उस वक्त भी आपने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी होती तो बहुत अच्छा लगता। ये तो प्रधानमंत्री इन वेटिंग है, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री इन वेटिंग आए और चले गए, वो प्रधानमंत्री सत्तासीन थे और उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर तब भी आप इतना ही विचलित होते तो बहुत अच्छा लगता। ये बात कि एक प्रधानमंत्री इन वेटिंग के लिए अगर एक सच बात कही गई है जो सारा सोशल मीडिया कह रहा है और सारी पब्लिक कह रही है कि वो सही नहीं बोलते हैं, उसके ऊपर अगर आप इतना विचलित हो रहे तो ये हमको भी थोड़ा सा बहुत ही दुविधा में डाल रहा है कि मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अवधेश जी के विचलित होने पर सवाल मत उठाइए। हम तो ये पूछ रहे सोनिया गांधी इतनी विचलित क्यों हो गई कि उन्हें मोदी पर सीधा हमला करना पड़ा? भाजपा की नहीं है कि यह वातावरण कैसा पैदा कर रहे हैं। एक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, अगर आपको याद हो, रामलीला मैदान में बुखारी साहब ने जब कहा, जब सरकार बनी अनुराग, तो वो इसी प्रकार से भाषण दिए कि अब मैं जामा मस्जिद से ऑर्डर निकालूंगा और सरकार को जो कहूंगा करना होगा। और आपको पता है मोरारजी भाई खड़ा हो गए और इसी प्रकार से शाही इमाम को खींच के कुर्सी पर बैठा दिया कि शासन जो है किसी मंदिर और मस्जिद से नहीं चलेगा। तो ये वो भी समय हम लोगों ने देखा। इसलिए आप हमारे मुद्दों का जवाब दीजिए ना। ये कह देना कि अगर मैं कांग्रेस के किसी चीज का विरोध करता हूं, और आपको कैसे याद है कि आडवाणी जी ने बोला होगा तो मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की होगी। वो मुझे मनमोहन सिंह की भी टिप्पणी याद है जो उन्होंने सदन में 3 बार दिया है। बता दीजिए अवधेश जी, आप बता दें। नहीं तो आप इस समय क्या मस्जिद से देश की राजनीति तय कराएंगे? आप दूसरे के नेता को झूठा बोलेंगे, दूसरे को अनाप शनाप बोलेंगे तो राजनीति की क्या? और वो भी सोनिया गांधी के स्तर की नेता बोलेगी, कोई मोहल्ले का बोले, जिला का बोले तो समझ में आता है। तो अब इस देश की राजनीति में बचेगा क्या? चलिए देखिए अवधेश जी, अगर आप इसको बराबर इस तरह का दे रहे हैं टर्न कीजिए, हाँ कि मस्जिद से बैठ करके राजनीति चल रही है, तो मुझे बड़ा अफसोस है आपकी इस सोच के ऊपर। नहीं, आप हिलाल साहब लगता है पूरी बात सुन नहीं पाए अवधेश की। नहीं है आप पूरी बात सुन नहीं पाए। चलिए, अगर हम सबसे अपील कर सकते, अगर हम सबसे अपील कर सकते हैं कि हमको आकर के वोट दिया जाए कांग्रेस को, तो क्या एक मौलाना बुखारी से वो अपील नहीं की जा सकती है? अगर हम शंकराचार्य जी से अपील कर सकते हैं, अगर बाबा रामदेव आकर के लोगों से अपील कर सकते हैं, तो क्या उनसे अपील नहीं की जा सकती है? ठीक है, वो इस देश के नागरिक नहीं है, वो सम्मानित व्यक्ति नहीं है। ठीक है, मुझे मोहम्मद अफसर और अभिषेक के पास भी जाना होगा, लेकिन उससे पहले मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, झारखंड में जो सोनिया ने बोला, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन निशाना बहुत साफ था, बहुत उनका क्लियर था कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। इधर बुखारी साहब ने जिस तरीके से कांग्रेस के समर्थन की बात की है, ये कहते हुए कि कांग्रेस से हमारी नाराजगियां हैं, लेकिन फिरका परस्तों के हाथ में हम देश को नहीं जाने देंगे। क्या दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, सैयद अहमद बुखारी जो है वो जाम मस्जिद के इमाम भी हैं और एक काबिल एहतराम और सम्मानीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। तो एक नागरिक होने के नाते उनको भी यह हक पहुंचता है वो किसी भी पार्टी के पक्ष में अपील करे या विरोध करे, तो उनको यह हक पहुंचता है। लेकिन सोनिया से मुलाकात के बाद लेकिन यह है कि अब जो है वो देश का वातावरण या जो हिंदू मुसलमान जनता जो है वो किसी की अपील पे जो है वो बहुत कम जो है वो ध्यान दे रही है, बल्कि लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो क्षेत्र स्तर पे भी है, केंद्र स्तर पर भी है। कि जिस तरीके से दोनों ने नाम नहीं लिया मोदी का, लेकिन निशाना मोदी पर था। बुखारी साहब अगर अपील करते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सोनिया की गुजारिश पर अपील करते हैं, इस पर अब सवाल उठ रहे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो जो है वो चिंता और खेद की बात है कि अभद्र भाषा का इधर जो है कुछ दिनों से वो तमाम पार्टियों की तरफ से जो है प्रयोग हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो तो लोग उसको जो है वो किसी न किसी दर्जे में सतह पर स्तर पे उसको रोल मॉडल मानते हैं
आम जनता के लोग जो है। तो अगर नेता जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और बहुत नीचे जाके बात करेंगे तो सतह पर स्तर पे उसको रोल मॉडल मानते हैं आम जनता के लोग जो है। तो अगर नेता जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और बहुत नीचे जाके बात करेंगे तो वो नैतिक पतन भी इससे हो सकता है समाज का नैतिक पतन इससे हो सकता है। मोहम्मद अफसर जामा मस्जिद पे इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद अफसर, अब राजनीतिक घटनाक्रम ये बता रहा है कि जैसे सोनिया गांधी और बुखारी मिलकर ये संदेश देना चाहते हैं कि देश को फिरका परस्तों से केवल यही दो शख्स दूर रख सकते हैं। जनता क्या सोचती है? हम जनता से ही पूछते हैं अनुराग कि जनता क्या सोचती है। इमाम बुखारी कहते हैं कांग्रेस को वोट दीजिए, सोनिया गांधी कहती हैं कि मोदी देश के लिए अच्छे नहीं हैं। आप क्या मानते हैं? सोनिया गांधी भी ठीक कहती हैं, शाह इमाम साहब भी ठीक कहते हैं। हम लफ्ज मोदी की बात नहीं है, जो भी कोई एक इंसान, चाहे वो मोदी हो या दूसरे हो, जो इस मुल्क को तोड़ने की बात करता है, वो हमारी ये दुआ है कि वो कभी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ना बने। ये आपकी सोच हो सकती है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैं इनकी भाई साहब की बात से सहमत हूं। तो जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं वो कभी ना बने। तो मोदी के बारे में पर्टिकुलरली क्या कहेंगे? और सोनिया गांधी ने जो कहा है, इमाम बुखारी ने जो कहा है, क्या इमाम बुखारी की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं इमाम बुखारी की बातों से। आप क्या बोलेंगे? इमाम बुखारी का जो फैसला है बिल्कुल सही फैसला है। हम इमाम बुखारी के फैसले से खुश हैं और जो फैसला करेंगे मुसलमानों के हक में वो जो बेहतर फैसला। मोदी के लिए जो कुछ भी सोनिया गांधी ने कहा है, मोदी जो है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है बनने के लायक नहीं है। हमारी राय है इतने पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जंगल फसाद कराए उन्होंने। हम इमाम साहब के फैसले की खुश हैं। लेकिन दंगे फैलाने का आरोप तो कांग्रेस पर भी रहा है। वो रहा है, मगर अब दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं हमारे पास। बीजेपी है और कांग्रेस है। कांग्रेस बेहतर है, हमारे मुसलमानों के हक में कुछ फैसला अच्छा करेगी। अनुराग, ये आम लोग हैं जो यहाँ पर जो फिलहाल सब कांग्रेस के ही सपोर्ट में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इमाम बुखारी ने कहा है उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं फिलहाल। बिल्कुल, यही अब देश इम्पैक्ट होता है। इसी इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, क्योंकि सब कहते हैं कि बुखारी साहब अगर हमारे समुदाय को लेकर के अगर कोई हित की बात करे तो हमें उसके साथ जाना होगा। यही हम कह रहे हैं कि बुखारी साहब ने जिस तरीके से कहा कि मुझे कांग्रेस से शिकायतें हैं, लेकिन बावजूद उसके फिरका परस्त ताकतों को, फिरका परस्त ताकत कौन? फिरका परस्त ताकत, उनका निशाना मोदी की तरफ था। सोनिया अगर कहती है कि झूठे इंसान को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो ये साफ है कि वो हमला किस पर कर रही है? वो मोदी पर हमला कर रही है। हमने दिल्ली जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों की बात सुनी। मुंबई का रुख करते हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, मुंबई के लोग। अनुराग जी, मैं आता हूं आपके पास। अभिषेक, क्या मुंबई के लोगों का कहना है इस बारे में? देखिए, मैं भी सुन रहा हूं और मैं थोड़ा देर में आपसे जुड़ा हूं जी, लेकिन मैं विजय सोनकर शास्त्री जी, मैं आता हूं आपके पास। कहना है मुंबई के लोगों का? विजय जी जरा 2 मिनट रुक जाइए। जी अभिषेक, आप बोल सकते हैं। अनुराग, सीधे मैं मुंबई के लोगों से सीधे पूछना चाहता हूं कि किस तरह, सीधे मुंबई के लोगों से पूछते हैं अनुराग कि क्या मुंबई वालों का कहना, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आपकी सोनिया गांधी का यह कहना कि साहब मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए, वह झूठा बोलते हैं, क्या कहेंगे? सोनिया गांधी को बनना चाहिए, मोदी को तो नहीं बनना चाहिए। महाराष्ट्र में उसने किया है क्या है? सब तो जो भी है, तो सोनिया गांधी का हाथ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बस यही कहना है हमारा। और हमारा झोपड़पट्टी टूटा है 8 साल से, वो झोपड़पट्टी हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल, लगता है क्या कि राहुल गांधी आपको दिला पाएंगे झोपड़पट्टी आप लोगों को? राहुल गांधी हम लोग को तो लगता है कि दिला पाएंगे। 2000 क्या सोचते हो क्या कि सोनिया गांधी का यह वक्तव्य कि मोदी को पीएम नहीं बना झूठे बोलते हैं, क्या सही है? नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी जी बोली वो ठीक बोली है, और नरेंद्र मोदी पीएम बनने का हम लोग को पसंद नहीं करते। दूसरी बात, मातंग समाज की ओर से सब मातंग समाज के घर घर में जाके देखा तो बोले मोदी को हम पसंद नहीं करेंगे, आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? आप सोनिया गांधी ने कहा है, एक महिला के होने के नाते क्या कहेंगी? उनका वक्तव्य से कितना समर्थन करती हैं आपकी मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो झूठा बोलते हैं? सोनिया गांधी जी जो बोल रहे हैं और जो बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग ये झोपड़पट्टी वाले को जो समर्थन देके उनके घर, उनके जो कुछ सहूलतें हैं, गरीबों के लिए जो कुछ बनना चाहिए, और वो हम लोग जरूर करते हैं और आज तक करते आए हैं। जब से ये फाउंडेशन चालू है कांग्रेस का, यहाँ पे हो रही कांग्रेस जो सोनिया गांधी ने कहा है वो कितना सही मानती है कि मोदी को? सही मानती है, 101% हम सही मानते हैं कि सोनिया गांधी जो कह रहे हैं वो करते भी है, और आज तक उन्होंने। यहाँ पे कुछ और भी अनुराग लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप? सोनिया गांधी ने जो ये वक्तव्य कि पीएम नहीं बनना चाहिए मोदी को, झूठा बोलते हैं, क्या लगता है आपको?
मोदी तो पूरा झूठा ही बोल रहे हैं, मगर जो सोनिया गांधी ने जो बनाया है इस देश के अंदर, कांग्रेस सरकार ने जो बनाया है, राष्ट्रवादी ने जो बनाया है, उसको इतना आसान काम है। मगर तभी भी ये मोदी, इसकी घमंड इतनी होगी कि एक जगह से लड़के बता और चुन के आ जा, तो दो जगह से क्यों खड़ा है। चलिए, आम जनता की बात हमने सुनी, दिल्ली में भी और मुंबई में भी। अभिषेक लौटेंगे आपके पास। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपने दिल्ली वालों की भी बात सुनी, आपने मुंबई वालों की भी बात सुनी, आप अपनी भी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल कि क्या किसी तरह की कोई राजनीतिक डील नजर आती है आपको? लगता यह है कि फिरका परस्तों से देश को दूर रखने का केवल दो ही लोगों ने जिम्मा ले लिया है, सोनिया गांधी और बुखारी साहब ने। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये तो डील इसके पीछे है ही, कोई न कोई बड़ी डील है, वरना इमाम बुखारी जी के राजनीति में इतना ज्यादा हस्तक्षेप को देख करके ये लगता है कि वो इमाम बुखारी जी बल्कि शाही इमाम नहीं बल्कि शाही दुकान बंद करके रह गए हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, मुंबई में एक दर्शक ने ये कहा कि 8 बरस से उसकी झोपड़पट्टी टूटी हुई है और अभी तक नहीं बना। 8 बरस से आप देख लीजिए कि वहां पर किसका शासन है, किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, कैसे स्पॉन्सर्ड लोग बोल रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। देखिए, सोनिया गांधी जी को इस देश की रीति नीति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इस देश की सभ्यता और इस संस्कृति के बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ वो अगर ये बोलते हैं बहुत का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये तो मुसोलिनी और हिटलर के देश के लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। अनुराग जी, ये बड़ा गंभीर विषय है कि नेताओं का शब्द कैसे टूट रहा है, और खासतौर से कांग्रेस जब इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो अपना हार मान रही है, इसलिए फिरका परस्ती और फतवाबादी ऐसे विचारकों के साथ संबंध बना रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को अब लग रहा है कि अगला 2014 का इलेक्शन उसके हाथों से निकल चुका है और जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटालों। ठीक है विजय सोनकर शास्त्री जी, ठीक है। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बुखारी साहब की अपनी क्या राय मशवरा हो सकता है अपने लोगों के लिए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सोनिया की अपील के बाद इस तरीके से उनका कहना कि कांग्रेस से शिकायतों के बावजूद, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस से तमाम शिकायतों के बावजूद फिरका परस्तों को दूर रखने के लिए मैं ये गुजारिश या अपील करूंगा कि हम कांग्रेस के साथ अपना समर्थन रखें। क्या ये एक पॉलिटिकल मूव नहीं है शाही इमाम का? देखिए, शाही इमाम जो है, जो चुनावी प्रक्रिया और राजनीति जो हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शाही इमाम जो है उससे अलग हैं या हम जो है उससे अलग हैं, ऐसा नहीं होता है। चूंकि चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक दूसरे से जो जोड़ है, उससे आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन नहीं, क्या फर्क रहे? कांग्रेस कह रही है कि हमें वोट दो, शाही इमाम कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दो, क्या फर्क रह गया कांग्रेस और शाही इमाम में? देखिए, शाही इमाम और उसमें जो है फर्क यह है कि वो एक पार्टी है और वो पार्टी, और शाही इमाम पार्टी बन गए, और शाही इमाम पार्टी बन गए, यही तो मैं आपसे जानना ये वो अपनी पसंद का जो इजहार कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं। अगर उनकी पसंद यही थी तो सोनिया को उनसे मिलके और ये गुजारिश करने की क्या जरूरत थी कि आप अपना सपोर्ट हमें दें, मुसलमान अपना सपोर्ट कांग्रेस के साथ? ये तो सब कर रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। बाबा रामदेव जो है बीजेपी वालों के पक्ष में बोल रहे हैं और शाही इमाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये जो है वो शंकराचार्य से और साधु संतों से मिलते हैं, वो कुछ मौलाना से मिल लेते हैं। और अभी आपने कल देखा होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे लोगों ने जंतर मंत्र पे जो है उलमा और मौलवियों को ले जाकर जो है टोपी पहना के वो अपने पक्ष में जो है लोगों को करने की कोशिश की है। तो ये तो जो है वो एक जो है वो अंग हिस्सा है चुनावी प्रक्रिया का। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि मैं अहमद बुखारी की अपील से ये इत्तेफाक कर लूं और वो जिस पार्टी को कह रहे हैं कि जो है वो वोट देना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। हम जो है वो खिलाफ भी जा सकते हैं और हमारे सामने जो है और भी विकल्प है कि हम जो है ये नहीं कि हम जो है वो कांग्रेस को दें या मुलायम सिंह को दें, दूसरों को भी दे सकते हैं। जो पार्टियां जो है वो मान्यता प्राप्त है, जो हमारे जो है वह संविधान में और चुनाव आयोग में, तो हम जो है वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो उनको ऐसी बात नहीं। सवाल यह है कि भारत के नागरिक के नाते विचार करने में क्या समस्या है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के मसाइल, क्या मुसलमानों की बेरोजगारी हिंदुओं से अलग है,
क्या मुसलमानों के पेट में भोजन की कमी हिंदुओं से अलग है? क्या उनके आवास और कपड़े की समस्या हिंदुओं से अलग है? करोड़ों हिंदू लड़के और करोड़ों मुसलमान दोनों जो है अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसको चाहे बुखारी हो या आप हो या बिलाल भाई हो, इसको हिंदू और मुसलमानों में बांट के देखने की जो राजनीति है, उसमें मस्जिद और मंदिर को पढ़ने की आवश्यकता क्या है कि आप अलग अलग बांट के देख रहे हैं? ये एक अच्छा, मैंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। नहीं, बुखारी साहब ने की ना, उन्होंने कहा मुसलमानों के मसाइल। हाँ, हिंदू गिनाए हैं कि हमारे क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, नहीं अवधेश मौलाना साहब ने कह दिया कि वो इसके खिलाफ है जी। और मैं इसी चैनल पे कह चुका हूं कि ये जब चुनाव का समय आता है तो सब पार्टियां जो है वो मुसलमानों की बात क्यों करती है? आप ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए ये मुद्दा है। चलिए, समय मेरे पास कम है, लेकिन मौलाना साहब ने बहुत अच्छा नोट दिया है और वाकई में इसका संदेश यही है कि राजनीतिक भविष्य के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।